वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगेन चैप्टर सिंपल मशीन, जो कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल मशीन को डिस्कस किया, मशीन के पर्पसेस को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, एफर्ट, लोड, इनपुट और आउटपुट को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल एडवांटेज और हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ मैकेनिकल एडवांटेज। डेफिनेशन की बात करते हैं। सो बेसिकली द रेशो बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला देखा जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W अपॉन P। W क्या होता है बच्चों? लोड, और P क्या होता है? एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली रेशो है लोड और एफर्ट का। अब ये डेफिनेशन बच्चों को समझ में नहीं आती और मैंने खुद भी इस चीज़ को काफ़ी सर्च किया तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों तक क्लियर नहीं किया गया कि व्हाट इज़ रेशो, मतलब रेशो क्या है। तो आज हम इस चीज़ को बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज का क्या मतलब है? एडवांटेज मीन्स फ़ायदा। सो मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों, अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, ये तो एक डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बताई, या आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली फ़ायदा है। कौन सा फ़ायदा? वो फ़ायदा जो हमें मशीन देती है। यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अपनी डेली रूटीन में जितने भी काम करते हैं, एक सीज़र, एक नाइफ से लेकर हम इवन जो हमारा नेल कटर है वो भी एक सिंपल मशीन है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सीज़र्स हैं। अब एक सीज़र जो है वो कम टाइम में मुझे ज़्यादा कटिंग करके दे रही है और एक जो सीज़र है वो कटिंग तो कर रही है, मेरा काम आसान तो कर रही है, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज बताएं, तो आप उस डेफिनेशन से आप इसका मैकेनिकल एडवांटेज नहीं बता सकते क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली, इसका अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है वो फ़ायदा जो हमें मशीन देती है। यानी कि कोई मशीन हमारा काम कितना आसान करती है, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब अगर उन दो सीजर्स की बात की जाए तो वो सीज़र क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कटिंग कर रही थी, तो यानी कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है, वो मशीन मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। और दूसरी तरफ जो दूसरी सीज़र है, कटिंग तो कर रही है, काम तो आसान कर रही है क्योंकि वो मशीन है, लेकिन क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रही है तो उसका भी मैकेनिकल एडवांटेज तो होगा, लेकिन क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन हमारे काम को कितना आसान करके दिखा रही है, ये कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो आई होप बच्चों कि अब आपके जहन में मैकेनिकल एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि जो मशीन आपको जितना अच्छा काम करके दे रही है, आपकी एनर्जी कम लग रही है और वो आपको ज़्यादा काम करके दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा है। अब बात की जाए इसके यूनिट की, तो मैकेनिकल एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, इट्स इक्वल टू W अपॉन P, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लोड एक फोर्स है, वेट से हमने जाहिर किया, एफर्ट भी एक फोर्स है। तो क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होता। इट इज़ बेसिकली अ यूनिट लेस क्वांटिटी। आई होप बच्चों आपको मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव ऑन हो रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एफिशिएंसी। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है? हम अक्सर डेली रूटीन में ये सुनते हैं कि फ़लानी जो कार है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, फ़लाना जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रहा है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब है काम करने की सलाहियत, यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क बाय द मशीन, कि कोई मशीन कितना खूबसूरती से और कितना अच्छे से हमें काम करके देती है, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के फॉर्मूले की बात करें, पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो एफिशिएंसी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द रेशो बिटवीन द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन
ऑन द मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। क्या मतलब हुआ? बेसिकली एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और आउटपुट को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि आउटपुट बराबर होता है W इंटू एच, जबकि इनपुट हमारे पास बराबर होता है P इंटू डी, यानी कि एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और आउटपुट हमारे पास होता है लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये थी हमारे पास एफिशिएंसी। तो अब एफिशिएंसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब कि कोई भी मशीन हमें कितना अच्छे से काम करके दे रही है, ये कहलाती है उसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, क्योंकि हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में ज़ाहिर करते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, किसी भी मशीन की, तो हम उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि फ़लानी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी इतनी परसेंट है। तो इसके अगर कंप्लीट फार्मूले की बात की जाए तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये इसका कंप्लीट फार्मूला है। आगे चलकर क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिकल एडवांटेज और साथ साथ हमने एफिशिएंसी के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए रखे हैं जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लिहाजा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि जब आप हमारी अगली वीडियो में आए तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली जो चीज़ है बच्चों वो ये है कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। किसी भी दुनिया की मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्या मतलब है इसका बच्चों? तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट बराबर हो जाए आउटपुट के। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100 न्यूटन की एफर्ट अप्लाई करें तो हमें बदले में 100 न्यूटन का ही लोड या उसका आउटपुट मिले। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी चीज़ पर आप देखते हैं कि फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, अब मैंने फॉर एग्जांपल एक पंखे को, एक फ़ैन को 2 वाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। क्या वो 2 वाट जो फ़ैन है वो मुझे हवा देने में उसको कंज्यूम करेगा? नहीं। ऑब्वियसली कुछ बिजली जो है वो वायर्स को, आप देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऑन होती है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी जब चल रहा होता है तो उसकी जो वायर होती है या जो उसकी बॉडी होती है वो हीटअप हो जाती है। तो बेसिकली हीट कहाँ से आ रही है? ये वही से तो आ रही है जहाँ से हमने इनपुट दिया। तो हमारा जो इनपुट है वो कुछ रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाता है, कुछ इस तरीके से हीट में ज़ाया हो जाता है, तो जो कुछ बच जाता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट बराबर हो जाए आउटपुट के। इसकी एक और एग्जांपल, आखिरी बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मोटर बाइक की है। आप अगर किसी मोटरसाइकिल के अंदर फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ का पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं, अब क्या वो 70 रुपीज़ का पूरा जो पेट्रोल मोटरसाइकिल का है क्या वो फासला तय करने में इस्तेमाल होगा? ऑब्वियसली नो। वाई? बिकॉज जैसे ही आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट हुआ, अभी तो इंजन स्टार्ट हुआ, उसने मूव करना शुरू नहीं किया, सो वो जो पेट्रोल है वो कंज्यूम होना शुरू हो गया। तो अब जब इंजन स्टार्ट है ऑब्वियसली वो एनर्जी तो बना रहा है, लेकिन साथ साथ आप देखते हैं कि वो धुआं निकाल रहा है। वो क्या है? वो हमारा जो इनपुट हमने पेट्रोल दिया था वो उसको वेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अब जो 70 का पेट्रोल है कुछ धुएं में ज़ाया हो जाएगा, कुछ इंजन आप देखते हैं कि हीटअप हो जाता है, कुछ उसमें ज़ाया हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ का जो या 50 रुपीज़ का जो पेट्रोल है वो हम बेसिकली यूज़ करेंगे आउटपुट के तौर पे, बाकी जो कुछ पेट्रोल होगा वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कभी भी किसी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कोई टॉपिक ऐसा जो आप समझना चाहते हैं हमें लाजमी बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। अगली वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो जिसके अंदर हम बेसिकली एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेजेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल्स को खुद से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह।